वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। एक और पेड़ दुर्घटना हुई, एक और मुंबईकर की मौत। कुर्ला नौपाड़ा इलाके में पेड़ गिरने से 63 वर्षीय यूनुस कुंडावाला की मौत। लगातार बारिश में अब तक हुई है मुंबई में 3 मौतें। सत्ताधारी बीजेपी फोड़ रही है प्रशासन पर ठीकरा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 जुलाई रविवार दोपहर का समय, लगातार होती बारिश, तेज चलती हवाएं और इसकी वजह से एक और दुर्घटना कुर्ला नौपाड़ा इलाके में घटी। यहां का एक पेड़ जो है वो करीब की एक दुकान पर गिर पड़ा। उसी दौरान इस दुकान का मालिक दुकान खोलने आया था या बंद कर रहा था, वो इस पेड़ की चपेट में आ गया। इस दुकान के मालिक की पहचान 63 वर्षीय यूनुस कुंडावाला के तौर पर हुई है। इस दुर्घटना में यूनुस कुंडावाला की मौत हो गई। यानी पिछले एक सप्ताह में मुंबई में बारिश जब से शुरू हुई है, अब तक कुल 3 मौतें हो चुकी है। सबसे पहले चेंबूर में स्कूली छात्र विहान की मौत हुई। उसके बाद कुर्ला खैरानी रोड पर ही मैनहोल में गिर के असलम इसाक शेख की भी मौत हुई और अब यूनुस कुंडावाला की मौत हुई। और भी पेड़ गिरने की बहुत सारी दुर्घटनाएं इस रविवार तक पूरे मुंबई में हो चुकी है, जिसमें कई जगहों पर लोग जख्मी हुए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। अब 2 बातें हैं, किस तरह से दुर्घटना घटी उसका CCTV फुटेज है, वो हम आपको दिखाएंगे। और ये पेड़ क्यों गिर रहे इतने, तो जो कंक्रीटीकरण किया जा रहा है उसके चलते पेड़ों की जिंदगी सिमट रही है। पुराने पेड़ जो है, जो सालों पुराने हो चुके हैं, वो उनकी जड़ें यहां पर जो है वो खोखली होते जा रही है। तो बेहद ज्यादा कंक्रीटीकरण भी हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। अब जगह जगह पेड़ों की कटाई और छटाई शुरू की गई है। पूरी मुंबई में आप घूमोगे तो सभी उपनगरों में और मुंबई में आपको ये अब आलम दिखेगा। अब उससे पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, उनके तमाम नगर सेवक, विधायक, नेता इन सब कामों का श्रेय लगाने की होर्डिंग और फ्लेक्स लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये दुर्घटनाएं शुरू हो रही है तो इन दुर्घटनाओं का ठीकरा सीधा सीधा प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है, ठेकेदारों पर, कॉन्ट्रैक्टरों पर फोड़ा जा रहा है। तो आप शासन कर रहे हैं, आप मनपा में आपकी सत्ता है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आप प्रशासन पर पूरा ठीकरा फोड़ दे रहे, प्रशासनिक अधिकारियों को, ठेकेदारों को जिम्मेदार मान रहे और उनकी जांच करने की और उन पर कार्रवाई करने की बातें कर रहे और मृतकों को, घायलों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। ये जो ढर्रा बन गया है, तो बीजेपी और उसके नेता, उसके नगर सेवक, उसके विधायक सब यही पैटर्न पर चल रहे हैं। कुर्ला नौपाड़ा में रविवार 5 जुलाई को हुई इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची मेयर रितु तावड़े ने बिल्कुल इन्हीं बातों को दोहराया। क्या वो कह रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वो प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रही है वो भी आप देखिए। उसके बाद यहां पर उनसे पहले पहुंची थी मुंबई मनपा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्षी नेता, शिवसेना UBT की पूर्व महापौर, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। किशोरी पेडनेकर ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल बढ़ता हुआ कंक्रीटीकरण, सिमटते हुए पेड़, दम तोड़ते हुए पेड़ और बारिश और हवा के कारण गिरते हुए पेड़, उनमें जाने जा रही है मुंबईकरों की, मगर जांच करेंगे, प्रशासन की गलती है, अधिकारियों के, ठेकेदारों की जिम्मेदारी है, ये कहकर मुंबई मनपा में राज करने वाली बीजेपी जो है वो पूरी तरह से दोष मुक्त है।
ये जो यहाँ पे जो घटना घटी है ये बहुत ही क्लेशदायक है, बहुत ही दुखदायक है। बेचारा भाई यहाँ पे आया था अपना दुकान ओपन करने के लिए और ये जो ब्रांच यहाँ पे उसके ऊपर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके लिए हम लोग बहुत संवेदनशील है और हमारे यहाँ के नगर सेवक आरोग्य समिति के अध्यक्ष उन्होंने 2 बार प्रशासन को पत्र भी दिया था कि ये डेंजर जोन में लग रहा है पेड़, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की। ये इंक्वायरी का पार्ट है, इसके ऊपर हम लोग पूरी इंक्वायरी लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम उनकी फैमिली के साथ यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको 5 लाख का जो अर्थसहाय है वो भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ। मैंने काफ़ी यहाँ पे जितने भी रोड के कॉन्क्रीटीकरण हो गए उसके बाजू के पेड़ है और जहाँ पे पुराने पेड़ मुंबई के उसके भी ऑडिट करने के लिए बोला है। लेकिन ये 2 दिन से बहुत भारी बारिश और उसी के साथ में हवा, तेज हवा, इसके वजह से मैंने सुबह ही एक वीडियो बना के मुंबईकर को और बीएमसी ने भी आह्वान किया था कि कृपया आप जिस तरह से मौसम चल रहा है तो आप बिना काम के बाहर मत आइए और बी केयरफुल। झाड़ पेड़ के नीचे बिजली का खंभा है, यहाँ पे अपनी गाड़ियां भी पार्क मत कीजिए। इस तरह से मैं आह्वान सुबह से कर रही हूँ। मुंबई महानगर पालिका भी कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि भी रास्ते पे खड़े रह के लोगों को संभाल रहे। तो ये क्या है, हम भी हमारी तरफ से बोल रहे हैं और ये जो घटना घट रही है ये बहुत दुर्दैवी घटना है। हम इसका समर्थन नहीं कर रहे, ना ही हम लोग प्रशासन को हम लोग ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। महापौर का वेट कर रहे हैं, 4 घंटे के ऊपर हो गए। मैं भी आपने देखा होगा हम घूम रहे, इसका मतलब हम क्या चाहते हैं। मैं रास्ते पे नहीं, जमीन पे आओ, जमीन पे आनी चाहिए। महापौर का हम आदर करते हैं, लेकिन आदर से कुछ नहीं होता है। लोगों को खाली टॉन्ट मारना, घर में बैठ के ये आप घर में हैं क्या मैं घर में हूँ, ये घर में बैठे आपको आईना दिखा रहे, देखो ना, आपका आईना साफ करना चाहते हो, देखो ना, कुछ नहीं हो रहा है। और ये घटना जो घटी है उसको दड़पने के लिए काम चालू है। क्या है, एक का जान गई, अभी 10 लाख दे दो उनको भी। ये 1 हफ्ते में दूसरी घटना है, इससे पहले भी हमने देखा था बच्चे की 8 दिन में दूसरी घटना, हफ्ता भी नहीं कंप्लीट हुआ, 7 के साथ 14 दिवस होता है, 4 दिन में ये हो रहा है। इसीलिए तो हम चाहते थे विशेष सभा लगाओ, सब मांग थी नगर सेवकों की यही, क्योंकि महापौर एक टर्म नहीं थी महापालिका में, 17 से लेके 22 तक महापौर नहीं थी। बाद में 4 साल ये था प्रशासक था, 9 साल का आपको कुछ पता ही नहीं। तो 227 नगर सेवक आपको बताना चाहते हैं, हम आपके आँख है, हम आपके कान है, हम आपको हमारा तजुर्बा देना चाहते हैं, लेकिन सुनने को ही तैयार नहीं और लगा नहीं। वो पूछने के लिए जब हम गए कार्यालय में, दालन में नहीं, महापौर कार्यालय में, जहाँ कोई भी मुंबई कर जा सकता है, और हमने ऐसे ही बड़े आवाज में और कौन सा भी एक वर्ड भी हमने गलत नहीं यूज किया। आपको काम नहीं करना है, ये एमएस डिपार्टमेंट को हम पूछ रहे।